अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन के लेके। काफ़ी रिक्वेस्ट थी पिज़्ज़े की, तो जनाब आज एक मज़ेदार पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़े की एक कुछ ख़ास चीज़ें। अच्छा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है मेरे पास कि जाकिर भाई ओवन नहीं है, इसको पतीली में बना दें, फ्राई पैन में बना दें। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, हम कोशिश करके आप किसी भी स्टाइल से कोई चीज़ कर सकते हैं, लेकिन असल खाने का जो मज़ा है, यानी कि फूड जो डेवलप किया जाता है या बनाया जाता है या कोई भी डिश दुनिया में जब वजूद में आती है तो उसकी बाकायदा एक रिसर्च होती है, एक तरीक़ेकार होता है और फिर उसको नापा जाता है, उसके जायके को, उसकी सॉफ्टनेस को, उसके क्रंच को, उसकी हर चीज़ को। और वो चीज़ आपको सिर्फ ओवन में मिलेगी या जो मिट्टी की भट्टी होती है उसमें। फ्राई पैन में आई एग्री कि ईस्ट को ज़रा सी गर्मी लगेगी, वो फूल जाएगी। तो पिज़्ज़ा सिर्फ फुलाने का नाम नहीं है, याद रखिएगा। चीज़ हीट से मेल्ट हो जाएगी, मैं बिल्कुल एग्री करूँगा, लेकिन पिज़्ज़े का जो मीनिंग्स है वो चीज़ को मेल्ट करना नहीं है, बल्कि चीज़ में से वो जायका निकालना है जो एक्चुअल चीज़ के अंदर मौजूद है। और यही वो ख़ास चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पिज़्ज़ा पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर पतीले का या फ्राई पैन का या देगची का इतने ही पिज़्ज़ा अच्छा क्वालिटी वाला अप टू मार्क बन जाता तो ये बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज़ और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और बड़ी अच्छी जो पाकिस्तान में कराची में इतनी अच्छी पिज़्ज़े की दुकानें खुल चुकी हैं, वो शायद बड़े बड़े ओवन नहीं ख़रीदते। वो फिर 20-25 फ्राई पैन ख़रीद लेते हैं, छोटे छोटे चूल्हों पे पैन में पिज़्ज़ा बना के दिया जाता है, वो ज़्यादा सस्ता होता है। ओवन महंगा है। कमर्शियल ओवन जो है बड़ा, अगर आप लेने जाएंगे तो वो लाखों रुपए का है जनाब। और इसी में एक और ओवन अब दौर जदीद में आया है, बेल्ट ओवन उसको कहते हैं, कन्वेक्टर ओवन भी कहते हैं उसको, कि एक साइड से आपने पिज़्ज़ा रखा और दूसरी साइड से डो रखी बेल के और दूसरी साइड से पिज़्ज़ा तैयार होके परफेक्टली आ गया। अच्छा जनाब, सबसे पहले जो हम तैयारी करेंगे वो है इसकी डो की। और डो के लिए हमने लेना है थोड़ा सा नीम गरम पानी। याद रखिएगा, ख़ास तौर पे नीम गरम पानी। लेकिन अगर सर्दियां हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो फिर गर्म पानी, ठीक है। और सर्दियां नहीं हैं, नॉर्मल टेम्परेचर है जैसे पाकिस्तान में होता है अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, तो फिर आपने पानी को कुनकुना, जिसको नीम गरम पानी कहते हैं, वो यूज़ करना है। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है दानेदार ईस्ट। टोटल जो मैदा है मेरे पास वो तकरीबन 1 पाव, सवा पाव, 1 पाव, सवा पाव। ये मैं वज़न इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ग्रामिश की अगर हम बात करते हैं तो 250 से 300 ग्राम के दरमियान में एक लार्ज पिज़्ज़े का वेट होता है, यानी कि उसकी डो का। लेकिन अब अगर आपने एक से ज़्यादा पिज़्ज़े बनाने तो फिर उसी हिसाब से मल्टीपल करते जाएं। लेकिन अगर छोटे पिज़्ज़े बनाने हैं, बेबी पिज़्ज़ा जो होते हैं, सिंगल पिज़्ज़ा या पर्सनल पैन पिज़्ज़ा, अगर उसकी हम बात कर रहे हैं तो वो 1 पाव में से 2 पिज़्ज़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। और अगर वो जो कॉकटेल पिज़्ज़ा है छोटा वाला, वो बनाना है तो फिर 1 पाव में से 6 पिज़्ज़े बहुत आसानी से हम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब डो के लिए तैयारी हम कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे दानेदार ईस्ट है तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के। और ईस्ट लेनी है आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की। एक ईस्ट वो मिलेगी आपको छोटे से पैकेट में, उसकी कॉस्ट आई थिंक, अगर मैं गलती पे नहीं तो 20-25 रुपये होगी। तो अब अगर एक समझदार इंसान उसको ज़रा ब्रेकअप ले
के कागज़ की कॉस्ट निकाले, उसकी प्रिंट की कॉस्ट निकाले, वो जिस डब्बे में पैक होके आती है उस डब्बे की कॉस्ट निकाले, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के चार्जेस निकालें। तो ये तमाम चार्जेस जब निकल जाएंगे तो 25 रुपये में से क्या कितने पैसे बचे? 2, 3, 4 रुपये। तो मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी 2, 3, 4 रुपये पे काम नहीं करती। तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो कितनी क्वालिटी की चीज़ होगी या किस किस्म की चीज़ होगी। तो खुदारा चीज़ अच्छी क्वालिटी के लिए जो बहुत प्रॉपर टिन पैक पे मिलेगी और ए सील्ड पैकिंग होती है उसकी, आप खोलें ईस्ट निकालें और उसको सील टाइट कर दें। इसमें हवा नहीं जानी चाहिए और ना इसकी हवा बाहर निकले। अगर ईस्ट आपकी खुली रखी हुई है या कागज़ में लिपेट के आपने रखना है तो वो ईस्ट ख़त्म हो जाएगी 1 से 2 दिन में, 3 दिन में, उसके बाद वो बेकार है। सेम वो फैमिली मेम्बर जो कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं कि अगर कॉफ़ी की बोतल तरीके से एयर टाइट करके हम बंद ना करें या उसको सही से बंद करके ना रखें तो आप कुछ अरसे बाद देखेंगे जब आप खोल के कॉफ़ी बनाने की कोशिश करेंगे तो कॉफ़ी की बोतल के अंदर बजाय कॉफ़ी के ब्लॉक मिलेगा आपको जो जुड़ चुका होगा और उसको आप खूब चम्मच से तोड़ ताड़ के कॉफ़ी तो निकालेंगे लेकिन वो कॉफ़ी कड़वी हो चुकी होगी, मज़ा उसमें से ख़त्म हो चुका होगा। तो यही ईस्ट का अमल है, यही बेकिंग पाउडर का अमल है, यही इन तमाम चीज़ों के ऊपर यही चीज़ अप्लाई होती है। अच्छा जनाब, थोड़ा सा गर्म पानी हमने ईस्ट में शामिल किया और उसको थोड़ी सी मोहलत दी हमने मेल्ट होने के लिए और जैसे जैसे वो मेल्ट हो जाएगी चम्मच से हम चलाते हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये अब आप देख सकते हैं बिल्कुल डार्क क्रीमी कलर का, कॉफ़ी क्रीम कलर का ईस्ट का पानी वो बन चुका है। और जब ये चीज़ हो जाए कंप्लीट तो ये हमारा ईस्ट रेडी टू यूज़ है। यहाँ पे जनाब इसके अंदर अब हमने शामिल जिन चीज़ों को करना है वो नोट कर लें। बटर 1 टेबल स्पून, 1 लार्ज पिज़्ज़े की तैयारी हम कर रहे हैं। अंडा हम लेंगे, 1 अंडे को खूब अच्छी तरीके से फेंट लें। और उसका हाफ, अगर आधा किलो मैदा है तो 1 अंडा। बैलेंस के साथ हमने अमल को कंटिन्यू करना है। ये चीज़ें इसमें शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और उसके बाद जनाब इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्लेन जो मैदा है वो, और उसको बहुत एहतियात से हमने इस तरीके से शामिल करना है। और अब इसको आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया है या डो नरम हो गई है तो घबराइएगा नहीं। इस डो को हम जब यहाँ गूंदने के अमल पे लेके आएंगे तो हमारे पास खुश्क मैदा, और टोटल खुश्क मैदा आप तकरीबन 1.5 पाव के करीब निकाल के अलहदा रख लें जो इसके बनाने के प्रोसेस में, क्योंकि खुश्क मैदे का काम इस डो के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर यहाँ इस डो को इसलिए इतना नरम रखा जाता है ताकि ईस्ट अपना काम बहुत अच्छे से कर दे। अब आप देख सकते हैं कि ये एक गाढ़ा सा डो तैयार हो गई है। इसको ये तो नहीं हम कह सकते कि ये आटा गूंद चुका है, क्यों? क्योंकि हमने इसको नरम और सॉफ्ट करना है। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ी सख्त डो बना लेंगे, आटे की तरह गूंदेंगे, तो ईस्ट अपना भरपूर अमल नहीं करेगी और उसकी वजह से नुकसान ये होगा कि हमारा पिज़्ज़ा सिक तो जाएगा, थोड़ा सा फूलेगा भी, लेकिन वज़नी बनेगा, सॉफ्टनेस उसमें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये तमाम बारीकियों के साथ एक वक्त है ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से
वापस आ चुके हैं। थोड़ा सा क्योंकि वो पेस्ट हमारा बिल्कुल जो मैंने आपको दिखाया था स्पून पे उठा के, वो पेस्ट तैयार हो गया। उसको आटा गूंदा हुआ तो नहीं कहेंगे। उसके बाद उसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा खुश्क मैदा इस बॉल में डाल के साइडों से पूरी जो ईस्ट वाला टेक्सचर यहाँ रुक चुका था बॉल में, उसको हमने यहाँ शिफ्ट कर लेना है। और उसके बाद इस डो को हमने समेटना शुरू कर लेना है और समेटते जाएंगे और इसको हाथ की मदद से गूंथते जाएंगे। ज़रा सी लम्हों बाद ये आप नोट करेंगे कि ये हाथ पे स्टक हो, अगर हो तो आप इस पर खुश्क मैदा हल्का सा डस्ट करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जैसे हम इसको गूंथते जाएंगे इसके अंदर स्मूथनेस आती जाएगी। और डो ऐसी होनी चाहिए। मैं अभी आपको एक साइन दिखा दूं पिज़्ज़े की ख़ास तौर पे कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस डो को ऐसे छोड़ दूं मिसाल के तौर पे और चंद लम्हों के बाद मैं इसको उठाने की कोशिश करूं, तो ये आप देखेंगे ये काउंटर से किस तरीके से स्टक हो चुकी है। ये देखें कि अगर मैं उठाने की कोशिश करूं तो थोड़ी टाइम लगा के ये उठे। तो ये इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए डो की, इतनी नरम हो और इतनी ही सख्त हो। इससे ज़्यादा अगर आपने सख्त रखा तो डो तो गुंज जाएगी, लेकिन आपका पिज़्ज़ा जो अक्सर शिकायत आप लोगों की रहती है कि जाकिर भाई हमने सब कुछ सही किया था लेकिन हमारा पिज़्ज़ा सख्त हो गया, वज़नी बना है। वो चीज़ नहीं बनी जाकिर भाई जो प्रोफेशनली मिलती है। तो प्रोफेशनली डो बिल्कुल नरम होगी। ये आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए काउंटर पे इसको छोड़ूं, चंद सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद अगर मैं उठाने की कोशिश करूं तो वो डो उसके अंदर काउंटर के साथ स्टक हो जाए, तो ये साइन है कि हाँ जी ये डो इस वक्त नरम है बहुत ज़्यादा। इसको उठाने का तरीका बस आपने इसको बेलते रहना है और बहुत हो तो हाथ पे इस तरीके से थोड़ा सा मैदा लगा के और फिर आप इसको बेलते जाएं। एक और शॉर्ट रास्ता मैंने दिया था आपको इन काफ़ी अर्से पहले, वो दोबारा रिपीट कर दूं कि ज़रा सा अगर आप इसको हिट कर दें इस तरीके से, तो ये अमल है मशीन वाला। मशीन भी यही करती है कि इसको उठा के पलटती है ताकि एयर बबल जो इसमें है ईस्ट की वजह से वो बबल्स ब्रेक हो और एक एयर बबल्स के 10, 15, 20, 25 बनते जाएं। तो उससे ये ब्रेड जो है, ये डो जो है, ये बहुत जल्दी स्मूथ हो जाती है और इसका अपना जो टाइमिंग पीरियड होता है यानी कि फूलने का, रेस होने का, वो बढ़ जाता है और एयर बबल्स बड़े अच्छे इसके अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ करके जनाब अब आपने इसको समेट लेना है। ज़रा सा भी अगर आपको शक हो कि हाँ जी ये अभी भी बहुत ज़्यादा नरम है, चिपचिपी है, काउंटर पे लग रही है, हाथ में स्टक हो रही है, तो फ़ौरन इस पर हल्का सा मैदा बना के इसका एक बड़ा पेड़ा बनाएं। थोड़ा सा मैदा और इसको रखने के बाद एक फिंगर की निशान इसके ऊपर बना दें। आप स्पून से भी कर सकते हैं, मोस्टली हम लोग इस फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका साइन होता है कि हाँ जी ईस्ट ने कितनी जल्दी कितना अमल कर लिया। वो हम कैसे चेक करें, क्योंकि डो को चेक करने के लिए तो कोई फार्मूला नहीं है। तो ये वो की है जिससे हम अपनी डो को ये चेक कर सकते हैं कि जनाब ईस्ट ने कितना काम किया। जब हम इसके अंदर एक गड्ढा कर देंगे अपनी फिंगर से, तो जैसे जैसे ईस्ट इसको फुलाएगी वो गड्ढे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और एक स्टेज वो आएगी कि गड्ढे का हल्का सा निशान तो रहेगा लेकिन वो गड्ढे वाली बात ख़त्म हो जाएगी। अब इसको आपने यहाँ रख देना है किचन के किसी भी काउंटर पे या कॉर्नर पे। फ्रिज में ना रखें क्योंकि फ्रिज में रखने से ईस्ट अपनी जगह रुक जाएगी, फिर इसकी खमीर का अमल जो होगा, इसके प्रोसेसिंग अमल जो होगा वो रुक जाएगा। यहाँ वक्त है जनाब ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब इसकी वेजिटेबल की हम तैयारी कर लें और उसके बाद इसके सॉस की हम तैयारी करेंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ये रेडीमेड बना हुआ भी मार्केट से मिल जाता है आपको, लेकिन बात फिर वहीं आ गई क्वालिटी की कि हमें नहीं पता कि वो जो सॉस है वो किस तरीके से बना और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पता नहीं उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे लिए अच्छी ना हो, तो क्यों ना हम उस सॉस को भी घर में बना लें। ये एहतियात होती है जनाब खाने के ऊपर कि अगर तमाम चीज़ें हमारी नज़र से गुज़रें तो हमारा दिल ज़रा मुतमईन रहता है। यहाँ पे अगर छोटी प्याज है तो एक, अगर बड़ी प्याज है तो ये देख सकते हैं कि मैंने आधी प्याज यहाँ हटा ली है, काटी है, और आधी प्याज मैंने यहाँ छोटे दरमियाने क्यूब काट लिए हैं। इसी तरीके से एक टमाटर थोड़ा सख्त वाला लीजिएगा, बिल्कुल जो सॉफ्ट और नरम नरम टमाटर होता है उसकी बात नहीं है वो। और इसी तरीके से शिमला मिर्च, अगर बड़ी शिमला मिर्च है तो 3/4 उसमें से निकालने, 1/4 आपने बचा लेना है। ये पिज़्ज़े की फ्रेश सब्ज़ी हो गई। अच्छा, इस ऑल डिपेंड, बहुत सारे ऐसे पिज़्ज़े हैं जो बग़ैर सब्ज़ी के भी बनते हैं, जिसमें सबसे मशहूर पिज़्ज़ा इस वक्त इंटरनेशनल वर्ल्ड में मार्गरेटा है। मार्गरेटा पिज़्ज़ा जो है जनाब वो प्योर, और उसको हम लोग इन पाकिस्तान चीज़ पिज़्ज़ा भी कहते हैं, सादा वाला। तो अगर वो बनाने का मूड है तो फिर उसमें तो किसी भी किस्म की कोई वेजिटेबल का इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, हरी मिर्च मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ, ये हमारा पाकिस्तानी कल्चर है। ओरिजिनल पिज़्ज़े में हरी मिर्च का कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। हरी मिर्च हम यहाँ इसलिए शामिल कर रहे हैं, जो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हम लोग एशियन हैं, पाकिस्तानी हैं, और हमारी ज़बान दो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, एक नमक और एक मिर्च। अगर ये दोनों चीज़ें खाने में से हटा ली जाएँ तो फिर वो खाना कैसा भी हो, किसी भी मुल्क का हो, हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें हमारी ज़बान के जायके के हिसाब से बराबर डाल दी जाएँ तो फिर हमें वो चीज़ अच्छी भी लगेगी, बेशक वो किसी अफ्रीका के मुल्क की खाना क्यों ना हो। तो यहाँ पे 2-3 हरी मिर्चें हमने एहतियातन शामिल करनी है इसमें, फ्लेवरिंग के लिए, जायके के लिए, अपने जायके के लिए। और थोड़ी सी फ्रेश पासली, अगर फ्रेश पासली नहीं है तो हम ड्राई पासली जो आसानी से बॉटल में मिल जाती हैं, हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये सब्ज़ी हो गई एक नॉर्मल पिज़्ज़े की। लेकिन बहुत सारे ऐसे पिज़्ज़े हैं जो सिर्फ प्याज से बनते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ उसमें टमाटो और चीज़ होती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ प्योर चीज़ होती है, उसमें किसी किस्म की कोई वेजिटेबल नहीं होती। बहुत सारे ऐसे पिज़्ज़े हैं जिसके अंदर आप स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, बेबी कॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, मशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिज़्ज़े की सब्ज़ी आप किसी भी स्टेज पे चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ जो नहीं हो सकती वो पिज़्ज़े पे आप भिंडी ना डालें, पिज़्ज़े पे आप तुरई ना डालें, पिज़्ज़े पे आप लौकी ना डालें, पिज़्ज़े पे आप कद्दू ना डालें, पिज़्ज़े पे इस किस्म की और देसी जो वेजिटेबल्स हैं वो शामिल नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा जनाब, सॉलिड वेजिटेबल शामिल हो सकती है। यहाँ आ जाते हैं हम अपने सॉस की तरफ, जो इसकी फ्लेवरिंग जिसको हम कहते हैं कि अब हम इसके सॉस की तैयारी करें। तो सॉस के लिए बहुत हल्का सा ऑयल, 2 टेबल स्पून, 1 चाय की चमची के बराबर लहसुन का पेस्ट, और इसी के साथ लहसुन के पेस्ट के साथ ही हमने इसके अंदर शामिल करने हैं कुछ ख़ास मसाले। लहसुन को जब थोड़ा सा फ्राई कर लिया तो 1 चाय की चमची भर के कुटी लाल मिर्च, ओरिगानो आधी चाय की चमची, और ताइम आधी चाय की चमची, ये हमने शामिल करना है इसमें। और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर हमारे पास मौजूद है जनाब
टमाटो पेस्ट, टमाटो प्यूरी नहीं, फ्रेश टमाटर नहीं, पिसे हुए टमाटर नहीं, वो एक दूसरी चीज़ है। यह आपने टिन में लेना है टमाटो पेस्ट। छोटा टिन इसका मिल जाता है तो उसका हाफ आप ले लीजिए, या टेबल स्पून अगर हम काउंट करते हैं तो लगभग 5 टेबल स्पून के बराबर आपने इसमें शामिल कर देना है। इसके साथ ही थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जल ना जाए। और अब आपने इसको खूब अच्छी तरीके से, अच्छा ये जो पेस्ट है नमक का इसमें भी हम शामिल करते हैं, और नमक आपने डो में भी शामिल करना है, ठीक है। बस अब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा सा नमक डो में भी है, थोड़ा सा नमक यहाँ हो, एंड तक ये नमक परफेक्ट हमारे फाइनल प्रोडक्ट तक आ जाए। अच्छा ये जो पेस्ट बना है पिज़्ज़े का, ये एक्चुअल पेस्ट है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे पिज़्ज़े इसी से बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जनाब मैं इसके अंदर नमक, और नमक के साथ ही थोड़ा सा, और डो हमारी परफेक्टली रेडी हो चुकी है, मसाला हमारे पास रेडी है। अब हम डो की तैयारी कर लें, और उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दूं ताकि आपको आसानी हो जाए। थोड़ा सा ऑयल पिज़्ज़ा पैन पे शामिल करेंगे, और इसको मैं ग्रीसी यानी कि चिकना करता हूँ हाथ से। और इस बीच आपसे ज़्यादा ले लूँ छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इस तरीके से ऑयल से पूरा चिकना करके एक्सेस ऑयल जितना हो वो ड्रॉप कर लीजिएगा। अब ये ट्रे जो है हमारी मज़ेदार चिकनी हो चुकी है, ना कि इसमें तेल ऑयल जो है वो तैरने वाला हो। हमारी डो परफेक्टली रेडी है। वो जो हमने उंगली से इसके अंदर एक गड्ढा किया था वो गड्ढा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे अब इस डो को हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ लाना है, और बहुत एहतियात से सेंटर से आपने दबाते हुए, आप इसको बेल भी सकते हैं बैलेंस से, ज़रूरी नहीं कि हाथ से करें, और इसको फैलाते जाएं। ट्रे घूमती जाएगी, यह खुद ब खुद फैलता जाएगा। अब आपने देखा होगा अक्सर पिज़्ज़ा उससे एजेस बड़े फूले हुए किनारे होते हैं। अगर वो चीज़ आपने लानी है तो वो इसी पिज़्ज़े की बनेगी, और एक थिन क्रेप्स होता है वो चाहें तो वो भी इसी से बनेगा। फ्लैट पिज़्ज़ा एक होता है वो भी इसी से बनेगा। ये तमाम पिज़्ज़ों के नाम हैं। तो किनारे जो मोटे फूले वाले हैं उसके लिए क्या करेंगे कि राइट हैंड से हमने इस तरीके से किनार को थोड़ा सा ज़्यादा डो को खिसका के किनार को उठाते जाएंगे। अच्छा, सॉस जो हमने तैयार किया था, अगर आप चाहते हैं कि चिकन हो, बीफ हो, अगर बीफ स्लाइस करना है तो फिर बाकायदा आपने बीफ अंडरकट शामिल करना है, और चिकन के क्यूब आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हमने तंदूरी स्टाइल में बनाना है, तो फिर आपको तंदूरी मसाले के साथ चिकन को पका के रखनी है। लेकिन हमने मिंस पिज़्ज़ा बनाना है, तो हमारे पास उसी सॉस के अंदर हमने कीमा, तकरीबन 1-1.5 पाव कीमा शामिल कर देना है। परफेक्ट, हमारा काम ख़त्म। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास अंडा बचा हुआ था, टिश्यू पेपर ले लें, पेपर टवाल ले लें, दोनों ऑप्शन है आपके पास, और आप किचन का ब्रश भी ले सकते हैं। इस तरीके से इसको भिगो के इसकी ये एजेस के ऊपर आपने अंडे की पॉलिश कर देनी है। ये इसलिए आप करेंगे, इसकी लुक जब ये तैयार हो जाएगा पिज़्ज़ा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अंडे की पॉलिश हमने किस वजह से की थी।
ये लीजिए जनाब, ये आगे आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिए। अब हमने इसमें जो कीमे वाला और सॉस वाला टेक्सचर बना है वो शामिल करेंगे और इसको हमने स्पून की मदद से फैला देना है। आपकी मर्जी है, अगर आपने चिकन अलहदा पकाई है या कीमा अलहदा पकाया है तो पहले सॉस अप्लाई करेंगे इसी तरीके से, और फिर इसके ऊपर आप जो भी मीट आपने इसके लिए सेलेक्ट किया है वो मीट आप इसके ऊपर शामिल कर देंगे। बाज़ लोग तंदूरी स्टाइल पसंद करते हैं, बाज़ सॉल्ट एंड पेपर पसंद करते हैं, इट्स अप टू यू। ये लीजिए जनाब, अगर आपको लगे कि कम है तो आप थोड़ा सा सॉस हम ऊपर से और शामिल कर सकते हैं। यहाँ तमाम वेजिटेबल को हमने मिक्स कर लेना है और ये वेजिटेबल इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल, इसको माउंटेन नहीं बनाना, याद रखिएगा। और उसके बाद मोज़रेला चीज़। अच्छा, बाज़ जगहों पे इसके अंदर बहुत डिफरेंट चीज़ का भी इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन जो पिज़्ज़े की असल चीज़ है वो मोज़रेला है। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसके अंदर चौडर डाल सकते हैं, पार्मेसन डाल सकते हैं। पार्मेसन पिज़्ज़े के साथ जाती है लेकिन ऊपर से स्प्रिंकल करके। और अब आपने खूब अच्छे से चीज़ इस पे लगानी है और इसको हमने रख देना है ओवन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवन का टेम्परेचर हम रखेंगे जनाब 210 220 के लगभग। अगर आपने 160 70 या 80 रखा तो पिज़्ज़ा कम से कम 18 से 19 मिनट में बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो पिज़्ज़े की जो हीट है वो ज़्यादा होनी चाहिए ओवन में, जैसे तंदूर की रोटी के लिए हमें चाहिए होती है। तो तंदूर की रोटी के लिए तो अप टू 500 और 600 डिग्री चाहिए होती है, लेकिन पिज़्ज़े के लिए इतनी नहीं। सॉरी, यहाँ हमें 220 भी, 230 240 तक हमारे पास गुंजाइश से हम जा सकते हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, जब स्मूदी बड़ा पॉपुलर नाम है पाकिस्तानी फूड इंडस्ट्री में, आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं या किसी डिलक्स रेस्टोरेंट में चले जाएं या बहुत ही अपग्रेड रेस्टोरेंट में चले जाएं तो आपको स्मूदी ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा। मैंगो स्मूदी, बनाना स्मूदी, योगर्ट स्मूदी, 100 किस्म के। और आजकल तो माशाल्लाह ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रसबेरी, ये चीज़ें भी आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में, जो किसी ज़माने में हमने इनको शादिर और नादिर देखा है। हमें बचपन में एक चीज़ याद है, शहतूत हम लोगों ने बड़े खाएं। याद होगा आई एम श्योर आप सबको कि थोड़े से बड़े होते हैं और गोल 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 डंडी में अच्छे से, और जो कच्चे होते थे वो बहुत खट्टे होते थे और जो बिल्कुल पक जाते थे वो प्योर मीठे होते थे, शहतूत। तो जितनी बेरीज़ हैं वो शहतूत की फैमिली में से हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे आपके पास ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी या रसबेरी नहीं है और आपके पास शहतूत मिल गए तो आप शहतूत को उसके मुकाबले में उसका अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में 3 किस्म के शहतूत हैं। एक डार्क पर्पल जिसको ब्लैक वो भी कहते हैं, एक ग्रीन है और एक थोड़ा सा रेडिश ग्रीन है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाकिर साहब क्या हाल है, ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। जाकिर साहब आपके पास टाइम तो बहुत कम होता है आपके प्रोग्राम का, बस मैंने सिर्फ ये आपसे पूछना था कि आप बहुत अच्छे शेफ़ हैं, आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैंने अपने बेटे को
जर्मनी में वो रहता है ना, ठीक तो है। उसको मैं यहाँ से कोई कबाब वगैरह कैसे दे सकती हूँ, प्रिजर्व करके उसको भेज सकती हूँ? देखिए, फूड की तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो आप अगर उसके साइट पे जाके जर्मन कॉन्सुलेट या उनके जो अपनी टूरिज्म साइट है वहाँ चेक कर लें कि क्या उनका जो कस्टम है, एयरपोर्ट है, वो फूड अलाउ करते हैं। क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में पाबंदी लग चुकी है कि आप पका हुआ खाना नहीं लेके जा सकते। और टिन किसी किसी मुल्क में इजाज़त है, और अब तो बहुत सारे मुल्कों ने वो टिन फूड को भी मना कर दिया है। वो उनका एक अपना सिस्टम है। तो पहले तो आप मालूमात ये करें कि आया ये आसान है लेके जाना। अगर बात हो कि हाँ जी आसान है, तो फिर तो बहुत सारे रास्ते हैं। इंशाल्लाह फिर हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो पहले मालूमात लेके मुझे एक दफ़ा दोबारा आप कॉल करके बताएं कि हाँ जी मैंने मालूमात ले ली है। और किसी से पूछिएगा नहीं, बल्कि ख़ुद मालूम कीजिएगा साइट पे जाके, वो ज़्यादा आसान होगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे स्मूदी की बात हो रही थी। थैंक यू जी आपकी कॉल का। तो स्मूदी बेसिकली है क्या? ये बहुत इजी फ्रूट स्मूदी मैं बना रहा हूँ। इसको आप बनाना स्मूदी भी कह सकते हैं, फ्रूट स्मूदी भी कह सकते हैं। हमने 2 या 3 छोटे केले इसमें शामिल किया है, 2 टेबल स्पून दानेदार चीनी और 1 पाव दही फ्रेश। यहाँ पे टिन पीच है मेरे पास। जिस तरीके से हम टिन पाइनएप्पल लेते हैं, इसी तरीके से ये टिन पीच आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका एक छोटा टिन इसमें शामिल कर दें। और इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। स्मूदी के मतलब होते हैं, जो किसी ज़माने में पाकिस्तान में बनाना मिल्क शेक, उसका नया नाम, क्योंकि बनाना मिल्क शेक सिर्फ बनाना उसमें शामिल होता था। स्मूदी में 2-3 डिफरेंट फ्लेवर को कॉम्बिनेशन बना के जब हम अच्छा सा गाढ़ा बना दें, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो या बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, वो स्मूदी कहलाता है। और यहाँ पे थोड़ी सी आइस क्यूब शामिल करके खूब अच्छी तरीके से इसको आपने पीस लेना है। और यहाँ पे जनाब अब आप देख सकते हैं स्मूदी की ये थिकनेस होनी चाहिए। कलर इसका मैंगो में आ चुका है, लेकिन असल में मैंगो नहीं है, असल में जो है वो पीच है। और यहाँ पे अब पीच है, तो अब उसके ऊपर लिखें कैसे पीच, तो उसका तरीका ये होता है कि जनाब यहाँ पे 2 पीच के पीस आपने इस तरीके से गिलास पे रख देने हैं, लगा देने हैं। तो ये साइन है जनाब कि ये पीच है जनाब, इसके अंदर मैंगो नहीं है। ये लीजिए जनाब, आप इसको पीच स्मूदी, बनाना पीच। और यहाँ हम आ जाते हैं जनाब अपने पिज़्ज़े के लिए। पिज़्ज़े में वैसे तो अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन पिज़्ज़ा इस रेंज पे आ चुका होगा कि मैं आपको इसको दिखा सकूं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 3-4-5 मिनट और इसको रहने दें तो एक रिज़ल्ट अच्छा आपको मिल जाएगा। मैं ज़रा ये मशीन हटा लूं, और क्योंकि जगह मुझे बनानी पड़ेगी। अच्छा जी, ट्रे लाने की। एक अच्छा पिज़्ज़ा बनाने के लिए तकरीबन 14-12-15 मिनट की रिक्वायर्ड होती है एक अच्छा पिज़्ज़ा बनाने के लिए। लेकिन अगर आप इसको 2-2, 1-1, 1.5 घंटा ओवन में रखेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। ओवन खोलते वक्त थोड़ा सा एहतियात और हीट को बचाते हुए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गया जनाब गरम गरम। 3-4-5 मिनट की कसर है इसके अंदर, और फ़ौरन निकालने के गरम गरम ये अमल आपने करना है। जो बचा हुआ मक्खन था, ब्रश से आपने
इसके एजेस पे लगा देना है। ये अमल आपने फ़ौरन करना है सर्विंग से पहले, ताकि इसकी जो एजेस हों वो मक्खन पीते ही नरम हो जाएं और एक ख़ास खुशबू जो मक्खन मेल्ट होके ब्रेड के साथ खुशबू आती है वो इसमें से हासिल हो जाए। ये लीजिए जनाब, ये आपका मज़ेदार मीन्स पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है विथ स्मूदी के साथ। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक से जो हम सब को रिस्क देने वाला है कि ऐ रब हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमा, हमारी रोज़ियों में बरकत अता फरमा और हमें नागहानी मुसीबत से महफूज फरमा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफ़िज़ सुने के बाद।